यूपी के गाजियाबाद में जो खुलासा हुआ है वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये देश की सुरक्षा पर सीधा हमला है। सोचिए अगर ये नमूने ना पकड़े जाते तो क्या होता। पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करने वाले लोग हमारे ही बीच रहकर हमारे ही शहरों की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भेज रहे थे और ये खेल कब से चल रहा था किसी को अंदाजा भी नहीं। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब सत्ता में कोई सख्त नेता होता है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं और यही वजह है कि ये देशद्रोही अब छुप नहीं पा रहे हैं, एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। ये वही यूपी है जहां पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे, लेकिन आज कानून का शासन है। यही कारण है कि लोग कहते हैं यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिस पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है उसमें पुलिस ने 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये सभी आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार ये लोग संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भेजकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी समीर और शिवराज, उनको एक कैमरा लगाने के बदले 5,000 रुपए दिए जाते थे। ये लोग अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी फुटेज पाकिस्तान में बैठे सरगना सरदार उर्फ सरफराज को भेजते थे। इसके अलावा संवेदनशील ठिकानों की रेकी कर फोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन भी साझा की जाती थी। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के मुख्य सदस्य समीर उर्फ शूटर ने 2023-24 में हथियारों के साथ अपने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। इन्हीं पोस्ट को देखकर सुहेल मलिक और नौशाद अली ने उनसे संपर्क किया था। उसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ लिया गया था। इसके बाद सरफराज के निर्देश पर उसे अलग अलग टास्क दिए जाने लगे। पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क पिछले करीब 2 साल से सक्रिय था। पाकिस्तान में बैठा सरफराज भारत में जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा था, जिसका उद्देश्य संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाकर भविष्य में बड़ी साजिश को अंजाम देना था। जांच एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई संदिग्ध चैट, फोटो और वीडियो मिले हैं, जिससे इस बात की पुष्टि हुई है। इस मामले में गाजियाबाद और हापुड़ से अब तक कुल 29 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 नाबालिग भी शामिल हैं। 14 मार्च को सुहेल और इरम समेत आधा दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा हुआ था। इसके बाद 20 और 21 मार्च को कई और संदिग्धों को पकड़ा गया। 24 मार्च को एसआईटी ने दिल्ली, शामली और कौशांबी से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। टीम लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी शिवराज ने पूछताछ में बताया कि वो सुहेल के कहने पर हरियाणा के सोनीपत में कैमरा लगाने गया था। वहां से जुटाई गई फुटेज सरफराज को भेजी जाती थी, इसके बदले उसे तय रकम मिलती थी। दर्शकों, अब आप देखिए ये लोग कितने बड़े कलाकार हैं, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब इन कलाकारों के बारे में इस देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वो एकदम शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं। आप देखिए ये कोई साधारण सा मामला नहीं है। वहां पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ व्यक्ति, आईएसआई के एजेंट, उन लोगों के संपर्क में यहां के कलाकार ये जो पकड़े जा रहे हैं। अभी तलाश और जारी है दर्शकों। पुलिस ये कह रही है कि जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो लोग ये बताएंगे उसके आधार पर और भी लोगों को पकड़ा जाएगा जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। फिर कहा जाता है कि जी ये भटके हुए नौजवान हैं, इनको कोई पढ़ाने लिखाने वाला है नहीं, लेकिन इनको ये बताने वाले लोग हैं
कि यहां अगर जासूसी करोगे तो वहां पाकिस्तान वाले आपको पैसा दे देंगे। आप देख लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले जब दिल्ली बम धमाकों में वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज पकड़ी गई थी, जो फटने से कुछ देर पहले फराटेदार अंग्रेजी बोलते हुए वीडियो बना रहा था और फिर जाकर के लाल किले के पास में फट गया, तब से लेकर के अभी तक ये बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी उन पर कुछ नहीं बोल पाए हैं। हां, बोले हैं तो सरकार के फेल्योर के लिए। ये कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ पर हाथ रख के बैठी है, और यहीं दिल्ली में आकर के लोग फट जाते हैं। दर्शकों, वो जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज थी, उनकी भी बहुत बड़ी तैयारी थी। वो भी यहां उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रेकी कर चुके थे। मुख्यमंत्री आवास की, जो संघ कार्यालय है उसकी, अयोध्या, उसके अलावा मथुरा, काशी, सब जगहों की, क्योंकि यहां भारी भीड़ आती है लोगों की। ये जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पिछले 9 वर्षों में ना कर्फ्यू ना दंगा, सब चंगा, ये इतनी बड़ी साजिश है। दर्शकों, ये लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कि देखिए आपके रहते हुए मुख्यमंत्री जी, आप ये कहते हैं हम नहीं होने देंगे, आप ये कहते हैं इन आतंकवादियों के लिए, इन अपराधियों के लिए हमने बुलडोजर बनाया है और अब तो हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, और यही हम देखिए हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि तुम लोगों की जहां ये तैयारियां आप लोग सोचते हो कि पूरी हो चुकी हैं, समाप्त, हमारी तैयारियां वहां से उसकी शुरुआत होती है। अगर हमने पुलिस रिफॉर्म किया है तो हाथ पर हाथ रख के बैठने के लिए नहीं, तमाशबीन बने रहने के लिए नहीं। अगर हम ये काम कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं, उसका परिणाम यह है कि दर्शकों ऐसे ऐसे नमूने पकड़े जा रहे हैं। देखिए, ये क्या होता था पहले, इन बातों का पता ही नहीं लगता था दर्शकों। 2017 से पहले ये अवैध धर्मांतरण क्या होता है, लव जिहाद क्या होता है, ये लोग कैसे यहां लोगों को मूर्ख बना करके ऐसे ऐसे काम करवाते हैं, उन पर कोई बात ही नहीं करता था। आज भी कुछ लोग अगर बात कर रहे हैं तो सामने से आकर के ये कह देते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। दर्शकों, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है कि देश के साथ अगर गद्दारी करोगे तो फिर आपको क्या कहा जाएगा। अगर वहां ईरान में बैठे हुए, वहां जो उनके सुप्रीम लीडर थे, इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनके लिए छाती पीटोगे और यहां नरेंद्र मोदी की कब्र खोदोगे तो फिर आपके लिए क्या कहा जाएगा। सवाल तब बड़े हो जाते हैं जब ऐसे लोगों को बचाने के लिए इस देश के बड़े बड़े मौलाना, दर्शकों, वो सड़कों पर आ जाते हैं, लोगों से कहते हैं सड़कों पर उतर जाइए। ये जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज थी, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की, दर्शकों, वो जब उसके कुलपति को पकड़ा गया तो ये मौलाना क्या कह रहे थे, इस देश में मुसलमान खतरे में हैं, हमें जिहाद करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामपुर वाले, वो संसद में खड़े होकर के ये कह रहे थे, इस देश में मुसलमान खतरे में हैं, हमें जिहाद करना पड़ेगा। और फिर वहां जो दिल्ली में दंगे होने की, दर्शकों, साजिश रची गई थी, जब वहां प्रशासन पहुंचा बुलडोजर एक्शन करने के लिए, जो दंगाई थे, पत्थरबाज थे, वो पहले से ही तैयार थे उनके ऊपर पत्थर बरसाने के लिए। वो सांसद जी उन पत्थरबाजों के पास में वहीं मौजूद थे उस दिन, और उस पर समाजवादी पार्टी आज तक कुछ नहीं बोल पाई है। क्यों नहीं बोल पाई है? अगर वो तथाकथित शंकराचार्य वहां प्रशासन से जाकर के भिड़ते हैं, प्रशासन अपना काम करता है, तो ये लोग ये कहते हैं इस देश में देखिए ये क्या हो रहा है, ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, ये भाजपा जाए तो सनातन बच पाए, ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। लेकिन ये दर्शकों, ये ऐसे ऐसे कलाकार पकड़े जाते हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। वहां दर्शकों, धुरंधर देख करके सब मस्त हैं। देखिए हमारे स्पाई जाकर के वहां किस तरीके से वो अपना काम कर दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे वाले दर्शकों, ये यहां पाकिस्तान के लिए स्पाई बनने के लिए तैयार हैं, ये इनके बारे में कोई कब बोलेगा दर्शकों? ये क्या मतलब है, क्या मतलब है इन कामों का? पढ़ने लिखने के लिए कौन मना करता है? स्कूल जाने के लिए कौन मना करता है? पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने के लिए कौन मना करता है? कौन मना करता है?
लेकिन पढ़ लिख कर भी अगर डॉक्टर बनना है, जाकर के फटना है, तो दिक्कत तब है। यह समझने वाली बात है दर्शकों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही तो कहते हैं कि हमारी यह पॉलिसी है, अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है। वो जो जीरो टॉलरेंस है वो जमीन पर भी दिखाई दे रही है। दर्शकों, ये भी खबरें हैं, ये लोग यहां गाजियाबाद से जाकर के, जो खाटू श्याम बाबा हैं राजस्थान में दर्शकों, ये वहां भी जाकर के उनकी भी फोटो वीडियो वो वहां दे रहे थे, क्योंकि वहां पर वो श्रद्धालु जाते हैं, वहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे ऐसे कारनामे यहां इस देश की धरती पर रह करके लोग कर रहे हैं, क्योंकि मंशाएं वही औरंगजेब वाली हैं, तरीके बदले हैं। लेकिन जो औरंगजेब सोचता था वही यहां कुछ लोग सोच रहे हैं। 2047 इस्लामिक कंट्री, जिसके लिए भारत की सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया, लेकिन आज भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो पीएफआई के जैसा काम कर रहे हैं। ये तभी तो ये ढोंगी पाखंडी जलालुद्दीन जो छांगुर बने घूम रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हम 3 वर्षों से इस पर नजर रख रहे थे। पिछले 3 वर्षों से ये क्या कर रहा है? योगी ये कहते हैं कि मेरी टीम में जो मेरे अधिकारी थे और जो मेरे साथ में जनप्रतिनिधि थे, जो करीब से इस केस को देख रहे थे, उनके अलावा प्रथम दृष्टया जब ये बात किसी के सामने जाती थी, वो कहते थे नहीं भाई छांगुर है, लेकिन बाबा ये कहते थे ये जलालुद्दीन है, ये ढोंग कर रहा है, और आखिर में वही हुआ। दर्शकों, ये तार देखिए कैसे जुड़ते हैं। अभी आप देखिए, जब वो छांगुर पकड़ा गया, जब बाबा ने कहा कि एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है, हम राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे, और ऐसे लोगों का पर्दाफाश लगातार हो रहा है दर्शकों। उसके बाद में केजीएमयू यूनिवर्सिटी में वहां वो डॉक्टर रमीज पकड़ा गया। जांच हुई तो पता चला कि वो तो जाकिर नाइक से प्रेरित था। जब छांगुर पकड़ा गया तो वो रो रहा था, क्योंकि गुरुजी पकड़े जा रहे थे, गुरुजी। दर्शकों, ये कोई साधारण खेल नहीं है, आप सोच करके देखिए। वो छांगुर वो अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार करता था। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता था। 2014 में श्रावस्ती से चुनाव लड़ा। उसी चुनाव में छांगुर उसके लिए चुनाव प्रचार कर रहा था। उससे पहले बताया जा रहा, मुंबई में ये लोग गए, वो छांगुर वो नग की अंगूठी बेचता था साइकिल पर। और साइकिल पर अंगूठी बेचने वाला व्यक्ति वो एकदम से ही फर्स्ट क्लास गाड़ी में घूमने लगता है। कहां से आया पैसा? ये सब क्या हो रहा था? यह कोई साधारण बात नहीं है दर्शकों। इसलिए यह कहा जाता है कि आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। अपने आसपास में देखिए क्या कुछ हो रहा है। आंख, अपने कान, नाक, सब कुछ खुले रखिए। जहां से कुछ आपको लगता है ये असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, प्रशासन को जाकर के बताइए, प्रशासन काम करेगा दर्शकों। प्रशासन गाजियाबाद में जैसे ये खबर सामने आई है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आपको कम से कम जागरूक तो होना पड़ेगा। देखिए तो सही आपके आसपास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोग सीसीटीवी कैमरे लगा दे रहे हैं और फुटेज वहां भेज रहे हैं कि जी एक फुटेज के भेजने के 5,000 रुपए मिल रहे हैं। बताइए, अरे यहां काम करने के लिए क्या थोड़े काम है? उत्तर प्रदेश में हो, इस देश में हो, कोई मेहनती व्यक्ति अगर काम करना चाहे तो उसके लिए क्या मनाही है? जो मेहनत से खाने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब है जब रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं, भारत माता की जय कहेंगे नहीं, और ऐसे ऐसे काम करेंगे। शासकीय योजनाओं को हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं, भारत माता की जय कहेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शकों इसलिए कहते हैं, पहचानो इन चेहरों को, पहचानो इन आस्तीन के सांपों को, पहचानो ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारे जो पहले सीडीएस थे जनरल रावत साहब, वो इसी बात को कहते थे, भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, और हम बाहर वालों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन ये जो यहां रह करके जो गद्दारी कर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? ऐसे लोगों के बारे में तो दर्शकों आपको ही जागरूक होना पड़ेगा, समझदारी से काम करना पड़ेगा। अरे कम से कम और भी कुछ नहीं कर सकते हैं,
जहां आप रह रहे हैं वहां तो देखिए उस मोहल्ले में कौन कौन लोग रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये जानने की कभी कोशिश तो कीजिए। ये भी देखिए आप जहां काम कर रहे हैं वहां कौन कौन लोग हैं, मंशाएं क्या हैं। ये प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, आप लाखों में हमें देख रहे हैं, भरपूर प्यार दे रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।